तो सदन की कार्रवाई 3 बजे तक स्थगित और लगातार हंगामे की ये गूंज, क्योंकि राहुल गांधी आज जैसे ही अपनी स्पीच की शुरुआत करने वाले थे। बता दें आपको, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राहुल गांधी की आज की स्पीच की शुरुआत होते ही हंगामा शुरू हो गया। दरअसल राहुल गांधी ने 3-4 लाइन के बाद पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की एक किताब का जिक्र कर दिया और इसी के जिक्र के बाद लगातार हंगामा होता रहा, सवाल उठाए गए। जैसे ही राहुल गांधी ने लाइन का जिक्र किया, हंगामा शुरू हो गया। इस बीच आपको यह बता दें कि राहुल गांधी को नरवणे का नाम, उनका बयान और किताब में लिखी गई बातें कहने से रोका गया और यह तक बताया गया कि यह नियम के मुताबिक राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में लगातार सवाल उठाए गए और इन्हीं सवालों के बीच किस तरीके से राहुल गांधी बार बार बात रखने की कोशिश कर रहे थे। सदन की कार्रवाई में इसी दौरान लगातार हंगामा होता रहा। हालांकि राहुल गांधी ने आगे ये कहा कि उन्हें क्यों कुछ कहने से रोका जा रहा है, इसमें ऐसा क्या है जिसके जिक्र से ही डरा जा रहा है। सरकार क्या इस भाषण में कही गई किसी बात से डर रही है? इसी बात को लेकर लगातार हंगामा होता रहा। इस बीच राजनाथ सिंह खड़े हुए, उन्होंने ये बात कही कि ये वो बातों का जिक्र कर रहे हैं जो प्रकाशित नहीं हुई है, उस किताब का हवाला दे रहे हैं जो प्रकाशित नहीं हुई है। ऐसे में इसका जिक्र नहीं किया जा सकता है। साथ ही स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को, जो कि सदन में नेता विपक्ष हैं, उन्हें याद दिलाया कि किस तरीके से नियम के मुताबिक ही वो अपने तथ्य या बातें सामने रख सकते हैं। साथ ही एक और बड़ी बात, इसी हंगामे के बीच अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के समर्थन में आए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर देश हित को देखते हुए, चीन का जिक्र करते हुए कोई बात रखना चाहते हैं तो उन्हें इसकी इजाजत मिलनी चाहिए। Our patriotism, our understanding of Indian culture, I'd like to start by reading something. And this is from the memoirs of Army Chief Naravane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir, no, sir, no, sir. The only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir, this is not. He is not yielding. The Lord is not yielding. He is on the foot. Because minister cannot involve. How about it? He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए। नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्लीज एक मिनट। It is not wise, sir. Morning you talk. प्लीज एक मिनट। सर दीजिए। सर दिस इज 100% पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। रक्षा मंत्री बिल्कुल नहीं हुई पुस्तक की यह बात कर रहे हैं। वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? तो ये मेंबर पार्लियामेंट थे, ये हमारे चरित्र पे बोल रहे थे, हमारे पॉलिसीज पे नहीं बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि हम एंटी नेशनल है।
माननीय सदस्य तेजस्वी सूर्या का भाषण ध्यान से सुना है। कहीं पर भी उन्होंने ऑपोजिशन की देशभक्ति पर या कैरेक्टर पर सवाल नहीं। सुनो, उन्होंने 2004 से 14 के भाषण में कहीं देशभक्ति, देश की संस्कृति, देश की भाषा, देश की परंपराओं को सशक्त करने वाली बात सरकार की ओर से राष्ट्रपति महोदय द्वारा नहीं रखी गई, ये बात कही। वो सरकारों की मंशा पर बोले हैं। कहीं पर भी विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाए। और दूसरी बात, माननीय विपक्ष के नेता कह रहे हैं हमें बोला नहीं जा रहा है। आपने एक व्यवस्था दे दी कि नरवणे जी की किताब प्रकाशित नहीं हुई है, जो मैगजीन है उसको कोट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी है, आपने व्यवस्था दी है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का सवाल है। ये 349, 358 और अब 389 अध्यक्ष के रूलिंग को न मानने का नियम भी इसका भंग करे माननीय विपक्ष के नेता। ये 389 को भी तोड़ रहे हैं। हम सदन किस तरह से चलाना चाहते हैं?